हाय एला स्टूडेंट्स, कुछ मतलब की बातें कर लूँ क्योंकि कई बार देखो डेली वीडियो लाता हूँ, डेली तुम्हारे अपडेट्स लेके एग्ज़ाम को लेके रिजल्ट्स को लेके बहुत बातें करता हूँ। बट इस वीडियो में जो एक जनरल मैंने एक चीज़ देखा है कि ना इसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं बट उनको ये भी नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह के लेने हैं और कौन से सब्जेक्ट लेने से परेशानी हो सकता है, किस तरह के सब्जेक्ट को एनआईएस एक ही शेड्यूल में एक ही डेट और सेम डे और सेम टाइम को पेपर लेते हैं। होता क्या है, जब बाद में जब एडमिट कार्ड आता है तब आपको पता लग जाता है कि आपने गलती कर बैठे। एक तो मैं आपको क्लास 10 के पहले बात कर लूँ। जैसे ग्रुप ए में 70 लैंग्वेजेस है, इनमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, इनके तो पेपर एनआईएस अलग अलग दिनों पर लेते हैं। बट अगर आप बंगाली, तमिल, पंजाबी, ओडिया, गुजराती इस तरह के रीजनल लैंग्वेज लेते हो और मानो किसी ने गलती से आप गुजराती और एज वेल एज तमिल ले लिए, ओडिया ले लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस बच्चे के पेपर सेम डे और सेम टाइम होने के कारण उनका एक पेपर छूट जाएगा। नेचुरली हर टिकट में कोई एक पे आप जा पाओगे। ठीक उसी तरह बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे ग्रुप बी में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ठीक उस तरह क्लास 12 में भी इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो सेम डे एग्जामिनेशन होता है। लाइक मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। क्लास 12 में ग्रुप सी में फिजिक्स, हिस्ट्री और लाइब्रेरी साइंस, अगर ऐसे सब्जेक्ट आपने ले बैठे हो, मान लो फिजिक्स के साथ किसी ने लाइब्रेरी साइंस की कॉम्बिनेशन ले ली, उनका साल खराब जाएगा क्योंकि सेम डे सेम टाइम पे पेपर होगा। उसी तरह केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन ग्रुप डी में आते हैं। एक सेम डे सेम टाइम पे शेड्यूल रखा जाता है। कोई बच्चा अगर इनमें से दो सब्जेक्ट ले लिए, उनका एक सब्जेक्ट का पेपर रह जाएगा। ग्रुप ई में बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ, जनरली बच्चे लेते नहीं है, लेकिन जो बच्चे ले बैठते हैं, ठीक इस तरह जैसे ग्रुप एफ में इस बार भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, पीछे भी हुआ है, कंप्यूटर साइंस के साथ बच्चे कई बार फिजिकल एजुकेशन में ले लेते हैं। अब होगा क्या, अब एक पेपर दे पाओगे, एक रह जाएगा क्योंकि सेम डे सेम टाइम है। सोशियोलॉजी, ईवीएस, ये सब एक ही दिन के शेड्यूल होता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको लेते टाइम, और एक चीज़ और बता दूं, आप लेते टाइम बिना सोचे समझे ना करा करो। आप अपने आगे की प्लानिंग करके फ्यूचर सोच के तभी लेना। आप वोकेशनल सब्जेक्ट में थोड़ी बात कर लो। जैसे आप मानो वोकेशनल सब्जेक्ट में बहुत सारे हैं, टाइप राइटिंग, जूट प्रोडक्शन, कारपेंटरी, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, बायोगैस, लॉन्ड्री, बेकरी। अब क्लास 12 में इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग, वेस्टर्न मशरूम, हाउस कीपिंग, प्लांट प्रोटेक्शन। अब होता क्या है, इन सब्जेक्ट के पासिंग सर्टिफिकेट अलग होते हैं क्योंकि वोकेशनल का आप जानते हो शेड्यूल अलग आता है। अब मानो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू एनआईएस के, आप इनके जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अगर आप चाहते हो कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ ऐड ऑन हो जाए, एक ही सिंगल सर्टिफिकेट में ये चीज़ें मेंशन हो, तो आप इसे कर सकते हो। बट एक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जो आपको रेफर करना है, प्लेन पेपर पे करोगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ एनआईएस को लिखना है, और जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जैसे 10th एंड 12th के ओरिजिनल जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। साथ में आपको आपने जो वोकेशनल कोर्स आपने किए अलग करके, उसके भी सर्टिफिकेट के फोटोकॉपी अटैच करना है। फिर आप अप्लाई कर सकते हो एनआईएस को। एनआईएस फिर आपको एक सिंगल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें आपका वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी उसी के साथ ऐड ऑन हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी फीचर है। कल मैंने वीडियो में एक चीज़ बताया था, ऑन कैमरा आज दोबारा शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, खासकर जो बच्चे अभी आने वाले दिनों में यहाँ एडमिशन लेने जा रहे हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर गलती से कुछ सब्जेक्ट ले लिए थे बट इस सब्जेक्ट मेरे पढ़ले नहीं पड़ रहा है, मीन्स अब मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चे अगर तुमने 5 ले रखा है तो यू कैन डू इन दैट वे। अभी आगे आने वाले पेपर पे अपेयर करने के लिए अब 2 सब्जेक्ट ऐड ऑन करा सकते हो, 7 तक जा सकते हो। और ऐसे भी कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट में से एक, मानो ऑलरेडी आपने 7 सब्जेक्ट ले बैठे हो और गलती से एक सब्जेक्ट ऐसा रह गया जो आपसे हो ही नहीं रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट की जगह उसे डिलीट करके एक न्यू सब्जेक्ट ऐड ऑन कर सकते हो। बट उसके लिए एक प्रोसीजर है, फीस जमा कराना है। 3 चीज़ें करके आप कोई सब्जेक्ट अपना चेंज करा सकते हो, और अदरवाइज सब्जेक्ट ऐड करा लो। अगर आपके एग्जिस्टिंग जो सब्जेक्ट रह रहा है बार बार रह रहा है तो कोई और सब्जेक्ट ऐड करा लो। अगर 5 सब्जेक्ट आपने ले रखे थे, 2 सब्जेक्ट और ले सकते हो, और वो सब्जेक्ट अगर क्लियर कर जाते हो तो ये सब्जेक्ट अगर रह भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होना है, उनमें 2 मैक्सिमम 2 लैंग्वेज हो सकता है या 1 लैंग्वेज बाकी ग्रुप में से लेना है। और ये सारी बातें मैंने आपकी भलाई के लिए शेयर की ताकि आगे दिन आने वाले एडमिशन में ये गलतियाँ ना हो। तो सुबह ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर दोबारा मिलूंगा न्यू अपडेट लेके। बाय बाय।